नागेंद्र कुशवाहा जी थे। ये एक यानी कि पूरी एक मिनट रुकिए। हमारे नेटवर्क पे उनको डिलीट कीजिए जो मुकेश देवांगन है। मुकेश, आप किसी नेता को लेकर के कोई अभद्र आप अगर गाली गलौज लिखेंगे मैं डिबार कर दूंगा और आपको इनको म्यूट, इनको हटा दीजिए, इनके कमेंट्स को डिलीट कीजिए और इनको हटाइए। ये कभी नहीं आना चाहिए। यहां बातचीत हो रही है, आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये कोई नॉन सीरियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारा मीडिया प्लेटफॉर्म कोई यूट्यूबर का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूं और बड़ी जिम्मेदारी से पत्रकारिता कर रहा हूं, डंके की चोट पर कर रहा हूं। सरकार के खिलाफ भी खड़ा हूं, सरकार के साथ भी खड़ा हूं, विपक्ष के खिलाफ भी खड़ा हूं, विपक्ष के साथ भी खड़ा हूं, मुद्दों पर खड़ा हूं। ये ध्यान रखिए, मेरा कोई सगा संबंधी नहीं है, ना तो विपक्ष में और ना ही सरकार में। हम एक जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, आप उसमें किसी को गाली दे रहे हैं, एक ठीक बात नहीं है। अच्छी बातें हो रही हैं, निवेशक बंधु यहाँ एजेंट बंधु, निवेशक बंधु दोनों बैठे हुए हैं, दोनों बढ़िया से राय दे रहे हैं सरकार को। हम आपको पैसा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे गाड़ी पटरी पर आए, और आप जो है सो गाली गलौज पर उतर रहे हैं। गुस्सा है, मैं जानता हूं गुस्सा है, लेकिन थोड़ा धैर्य रख करके गुस्सा का प्रकटीकरण अपशब्द में ना करें। दूसरे तरीके से भी आप गुस्सा का इजहार कर सकते हैं, आप करिए, अपशब्द का इस्तेमाल मत करिए किसी के भी खिलाफ। मैं ये कह रहा हूं, बोलिए नौशाद भाई। तो आशुतोष जी, तो हम क्या हुआ था, पूरा मतलब कि हमारा एक पैनल था, हमारा पैनल राज्य वित्त मंत्री से मिला था, पंकज चौधरी जी से, और बिल्कुल साफ शब्दों में हमने उनको लिखित में भी दिया था कि जो सहारा रिफंड पोर्टल ये बनाया गया है, उस पोर्टल पे जो अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक का इस बात को पहुंचाइए। बल्कि हम सरकार से इसमें आग्रह किए थे, सरकार से कहे थे कि एक सहारा का कोई एजेंट या सहारा से संबंधित कोई ऐसा व्यक्ति या एक दो पैनल ले लीजिए जो इस पैसे को आपको, इस पैसे के संबंध में या इस पोर्टल के संबंध में या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके इस पोर्टल के संबंध में आएंगे वो आपको अच्छे से समझा सके, अच्छे से आपको बता सके, और जिससे जमाकर्ताओं का पैसा मिलना आसान हो और आपको भी अच्छे समझ में आ जाए। लेकिन उनका एक ही जवाब था कि इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति दाखिल नहीं हो सकता, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। देखिए, ये सरकार का सीधा सीधा मतलब कि जो मैं कहूंगा सरकारी है राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी जी, तो उनका सीधा सीधा ये कहना था। तो ये सरकार नहीं मानना चाहती है, सरकार नहीं चाहती कि कोई एजेंट के तौर पे आके या उनको बता दे या उनको समझा दे। जिस प्रकार से हम पैनल पे बात हो रही है, एक एक बहुत बड़ी तरीके से बात हो रही है, सरकार की नीयत यहाँ सीधा सीधा देखो आशुतोष जी, यहाँ खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो कहता हूं कि 5,000 करोड़ की बात है, 10-10 हजार रुपए की, ये जो संजय भैया ने बोला ये बिल्कुल सही बोला, एक एक शब्द संजय भैया का बिल्कुल सही बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि आप पोर्टल बना के 10-10 हजार रुपए दो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि आप इतनी जटिलता की सारी इतनी कंडीशन लगा दो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29/3/2023 के ऑर्डर में साफ सुथरी भाषा में बोला था कि 5,000 करोड़ रुपए वे जमाकर्ताओं को आप उनका भुगतान करें। इतनी सारी कंडीशन खुद लगाई है सरकार ने। और जो आप बता रहे थे ना, देखिए ना, ये बात सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा है। एक जो कमेटी बनाई है कि जो माननीय जज साहब है आज सुभाष रेड्डी जी और जो हमारे वकील साहब है गौरव कुमार अग्रवाल, हमने तो जब ये जानकारी ली कि हमें इनका एड्रेस दे दीजिए, पता दे दीजिए, तो इनके आरटीआई में साफ सुथरी भाषा में लिख दिया कि हमारे पास इनका कोई एड्रेस नहीं है, नहीं इनका कोई एड्रेस। भला एक चीज बताइए आशुतोष जी, इतना बड़ा मामला है, 5,000 करोड़ रुपए वितरण होना है, लेकिन सीआरसी ने, सेंट्रल रजिस्ट्रार ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास इनका कोई पता नहीं है। ये ऐसे सवाल है आशुतोष जी जो सरकार की नीयत पे 100% नहीं 110% सवाल खड़े करता है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें। और रही जब आशुतोष जी, माफी चाहूंगा मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूं, 18 जुलाई 2023 को जब ये पोर्टल लॉन्च किया गया तो वहां पे घोषणा की गई कि 112 निवेशकों को उनका भुगतान कर दिया गया है। आशुतोष जी, आज तक हमने आरटीआई में कई बार जानकारी मांगी, लेकिन ये जवाब देना उन्होंने उचित नहीं समझा और ये कहा गया कि इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। आप इतने बड़े पटल पर, इतने बड़े
देश के अंदर पूरी मीडिया को आपने विज्ञप्ति जारी करके कह दिया कि हमने 112 लोगों को प्रथम स्लेब पर भुगतान करना शुरू कर दिया, दे दिया है। अरे उसकी जानकारी है नहीं, आखिर वो पैसा किसको गया, आखिर वो पैसा किसको गया? तो ऐसे सवाल होते हैं। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। और जो आपने कहा कि हम हैं, बिल्कुल मीडिया है। अगर मीडिया आज ना होती, बल्कि मैं कहता हूं कि यूट्यूब की मीडिया ना होती, तो शायद आज भी सेबी वाला हर्ष होता, सेबी वाला हर्ष होता, ये मैं आपको बता दूं, ये चीजें होती। लेकिन धन्यवाद आप चैनलों का। तो आशुतोष जी, इसमें सरकार की नीयत साफ नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं है। सरकार चाहती है कि 5,000 करोड़ रुपए में ही घूमते रहे, क्योंकि सहारा भी यही चाहती है कि 5,000 करोड़ में घूमते रहे, तो वही रूटीन बनता रहे। कभी बता के 10,000 का, कभी आपका 20,000 का, आगे 5,000 का। अरे आपने 10,000 रुपए ही नहीं बांटे। जिसका 1,00,000 रुपए था उसे भी आप 10,000 रुपए दिया जो आपने दिया, और जिसका 10,000 था उसको भी आपने 10,000 दिया। कहीं तो आपने 10,000 वाले को 5,000 रुपए ही दे दिया। तो बहुत सारी चीजें आशुतोष जी। जी धन्यवाद। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटे की बातचीत हम लोगों ने की है संजय भाई और नौशाद भाई। कल परसों में फिर हमारी मुलाकात होगी। अभी तो हम लोग लगातार इस पर बने हुए हैं, क्योंकि हम इससे हटना नहीं चाहते। मैंने शुरू में ही कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हमारे लिए आ रहे हैं जिसको हम करना चाहते हैं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट हमको लगता नहीं कोई इशू है, इसलिए हम दूसरे पर जाते तो हैं। जी संजय जी, बोल लीजिए, बोल लीजिए। सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देखिए, कंपनी की और सरकार की नीयत अगर साफ है तो देखिए, कंपनी से जानबूझ के या अनजाने में, मैं तो ये कहूंगा जानबूझ के अगर उनसे गलती हो गई है कि उन्होंने रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग को कन्वर्ट कर दिया है, जरूरी नहीं है कि वो हर बार गलती करे, वो उस समय के काल चक्र में हो गई है। देखिए, अगर सरकार का नुमाइंदा अगर हेडक्वार्टर में बैठे सरकार को और कंपनी के अधिकारियों को लेके अगर ये चाहें तो ये दोनों जन मिलके और पेमेंट ये कर सकते हैं, चाहे ऑन चेक हो चाहे ऑनलाइन के जरिए हो, लेकिन इनको मिलके करना पड़ेगा और कंपनी को इनको लेना पड़ेगा। कंपनी के बगैर, मैं फिर कह रहा हूं आशुतोष जी, जब तक आपकी मैं भी संजय जी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि कंपनी को बंद कर देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। आज भी मैंने देखा ना, अभी देखिए 90% लोग हमें आज भी मैसेज कर रहे हैं कि कंपनी खुलना चाहिए, दफ्तर खुलना चाहिए, वहां से पैसे मिलने चाहिए। तरीका सिर्फ ये है कि फिर गोलमाल ना हो, फ्रॉड ना हो जाए, फिर ठगी ना हो जाए, झूठ ना हो जाए, इधर का पैसा उधर का पैसा, मैं वही कह रहा हूं, मेरा सिर्फ ये है, मैं भी ये चाहता हूं कि सरकार सहारा के प्रबंधन से निगोशिएट करके, बात करके, उनकी जो गलती है उसके लिए उनको थोड़ा बहुत सजा वजा दे करके उनको पैटर्न पे लाएं, लाइन पे लाएं, और उनको लगाएं कि भाई आप अपना ठीक से काम करें, निवेशकों का लेकिन पाई चुका दें, और फिर एक रेगुलेशन के हिसाब से कंपनी चले। उसमें अगर कंपनी का नुकसान भी होता है, कंपनी को नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर गलती हुई है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन किसी को फांसी पर चढ़ा देने से या जेल भेज देने से, तबाह कर देने से बात बनेगी नहीं। इसलिए मेरा ये आशुतोष जी, 1 मिनट आशुतोष जी, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में मैं फिर कह रहा हूं आपको कि कंपनी ने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी अच्छी नियत के साथ, बड़ा दिल दिखा के जमाकर्ताओं का भुगतान किया था, तभी जाके रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग में नए निवेशकर्ता जुड़े थे जब उनको पेमेंट हो गया था। अन्यथा तो ये गाड़ी आगे बढ़, किसी का पेमेंट नहीं हो और दूसरी स्कीम ले ले उसी कंपनी की, ऐसा संभव है क्या? तो देखिए, रिजर्व बैंक को, सुप्रीम कोर्ट को सहारा ने ऑन चेक की लिस्ट मुहैया कराई थी कि इतने लोगों का मैंने चेक के द्वारा पेमेंट कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि हाँ आपने पेमेंट किया है। और देखिए, यहां हम बताएं, जो कन्वर्जन कंपनी है वो सेबी ने नहीं माना है, ना सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो कंपनी ने अगर मिस्टेक बाई की है तो सरकार की एजेंसियों ने और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि आपने पेमेंट कर दिया। तो ये कंपनी को एक बार मौका देना चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि महोदय जी, आप पेमेंट कैसे करेंगे, हम आपके पास बैठे हैं, जमाकर्ता को पेमेंट पहुंचना चाहिए। सहारा प्रबंधन को साथ में लेके अगर ये पेमेंट करते हैं तो हो जाएगा।
अन्यथा पेमेंट नहीं हो पाएगा। जो सरकार के पास पैसे हैं वो जो ऑक्शन से निकल सकते हैं वो त्वरित तरीके से पैसे लौटाना शुरू करते हैं। उसमें ये ना कन्विंस करने लगे कि भैया ये पैसा दिया, इसको हमको दे दो वापस, ऐसा धंधा ना हो और फिर से वापस नहीं वापस वो तो चेक के द्वारा पेमेंट होगी आशुतोष जी। और ठीक है, मैं समझ गया जी। अब कल परसों में फिर बात करते हैं संजय जी। आपकी राय बिल्कुल सही है कि एक मौका मिलना चाहिए, मेरी भी इच्छा है और सभी निवेशकों की भी, एजेंटों की भी यही राय है कि सहारा के दफ्तर खुलने चाहिए। सहारा और सरकार दोनों मिलकर के निवेशकों के पैसे को लौटाने का इंतजाम करें। किसी को पनिश करने से बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। खुद सुब्रत राय सहारा अब इस दुनिया में नहीं है। जो उनकी कंपनी है उनके प्रति एक सिंपैथेटिक रवैया अपना करके अगर पनिशमेंट भी देना है तो दीजिए, लेकिन कंपनी डूबे नहीं, उन पर अभी भी लाखों लोग आश्रित हैं, इसका भी ख्याल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। आशुतोष को दीजिए, नमस्कार। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।